नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि जहां पे भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपना टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। मेरा नाम विकास अजीत है और आज मैं फिर आपके समक्ष उपस्थित हूं एक नए वीडियो को लेकर के, एक नया चैप्टर को लेकर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मीनिंग ऑफ नेम नंबर 46 या नेम नंबर या कंपाउंड नंबर 46 का क्या अर्थ है। 46 नंबर 1 के सीरीज़ का नंबर माना जाता है, बहुत ही अच्छा नंबर माना जाता है। फिर प्रीवियस वीडियो में मैं नंबर 10, 19, 28, 37 के बारे में ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है। यदि आपने नहीं देखा है तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, जाइए देखिए और समझिए, आपको अच्छे से इसका मीनिंग पता चल जाएगा। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज का जो टॉपिक है वही है कि नेम नंबर 46 का क्या अर्थ है, ये कैसा रिएक्ट करता है, किस प्रकार का प्रभाव देखने को मिलता है, उस व्यक्ति के लाइफ में क्या रिजल्ट देखने को मिलता है और कैसा बिहेव करता है, उसी के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। तो शुरू से लेकर अंत तक मेरे वीडियो में बने रहिए ताकि आपको अच्छे से इसकी जानकारी मिल सके। तो चलिए सीधे पॉइंट पे चलते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आज की जो टॉपिक है वो है नंबर 46, नेम नंबर या कंपाउंड नंबर 46। अब यदि मैं जनरल टर्म में बात करूं तो 46 नंबर एक ऐसा नंबर माना जाता है जो कि बहुत ही फॉर्चुनेट है। साथ ही साथ उस नंबर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति मतलब ज़मीन से जुड़े होते हैं, ज़मीन से जुड़ कर के काम करना पसंद करते हैं और गरीबी से उठकर ऊंचे मुकाम को हासिल करते हैं। मतलब ऐसे व्यक्ति के बारे में बोला जाता है, इसको क्राउन हेड बोला जाता है। मतलब कि वो गरीबी से गुजर करके भी उस मुकाम तक, उस हैसियत तक, उस पहुंच तक पहुंच पाते हैं जहां लोग पहुंचना चाहते हैं या बहुत लोगों की सपना होता है। मतलब कि आपको इमेजिनेशन से परे आपको रिजल्ट देता है, प्रभाव देता है और आपके लाइफ को बहुत ही ऊंचा मुकाम भी देता है। नेम, फेम, रेपुटेशन देखने को मिलता है और ये देता भी है। इस नंबर के बारे में बोला जाता है कि चाहे आपकी लाइफ कैसे भी हो, कितने भी धक्के खाए हों, और यदि ये नंबर आपको सूट कर गया तो आपको क्राउन देगा ही देगा और आपके लाइफ को बहुत ही ऊंचा नेम और फेम दिलाएगा। इस नंबर के बारे में बोला जाता है। ये जनरल मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आगे भी देखते हैं कि और क्या एक्सप्लेनेशन है इस नंबर के बारे में। चलिए देखते हैं। अब इसकी प्लैनेट कॉम्बिनेशन हम देखें इस नंबर के तो क्या है, राहु प्लस वेनस। राहु और शुक्र की कॉम्बिनेशन है 4, ऐसा है 46। तो 4 और 6 राहु प्लस वीनस की कॉम्बिनेशन है। बट ये मिल करके क्या है, रूलिंग प्लैनेट क्या है, सन को रिप्रेजेंट करते हैं, सूर्य को डिनोट करते हैं, सूर्य को ही रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज ए फॉर्चुनेट नंबर। जैसा कि मैंने बताया कि इस नंबर को बहुत ही फॉर्चुनेट और लकी नंबर माना जाता है, ऑस्पिशियस नंबर माना जाता है। सक्सेस इन फ्रेंडशिप, लव एंड पार्टनरशिप आर ऑल इंडिकेटेड। ये नंबर फ्रेंडशिप में, लव में, पार्टनरशिप में सक्सेस को इंडिकेट करता है, दिखाता है। और यदि आप फ्रेंडशिप में हैं, लव अफेयर में हैं, पार्टनरशिप में हैं तो ये नंबर आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी दिलाएगा, सक्सेस भी दिलाएगा। दोज हु आर नॉट ब्लेस्ड विथ चिल्ड्रन गेट चिल्ड्रन। इस नंबर के बारे में बोला जाता है कि जिन व्यक्तियों के बच्चे नहीं हैं और उनका नेम नंबर 46 पे आता है तो उनको चिल्ड्रन भी हो जाते हैं, बच्चे भी हो जाते हैं। ऐसा इस नंबर के बारे में बोला जाता है। इट मे बी कि ट्रू, इट मे बी रॉन्ग, ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोग आकर के ये भी बोल सकते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि नेम नंबर हम 46 कर लेंगे तो बच्चे हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। ये जो कुछ भी, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो या नंबरोलॉजी हो, आपके बिलीफ पे, आपके फेथ पे ये काम करता है। और जितना आपका बिलीफ स्ट्रॉन्ग होगा, जितना आपका फेथ, कॉन्फिडेंस, जितना विश्वास आपका मजबूत होगा, उतना ही ये रिजल्ट देगा। नहीं तो आप कन्फ्यूजन में रहेंगे। कन्फ्यूजन आप समझ ही रहे हैं क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कोई भी हो, एस्ट्रोलॉजी, नंबरोलॉजी, वैदिक नंबरोलॉजी, जो भी है, आपके फेथ पे बहुत ज़्यादा काम करता है, बिलीफ पे बहुत ज़्यादा काम करता है। तो इस नंबर के बारे में बोला जाता है कि ऐसे व्यक्ति जिनका नेम नंबर 46 है या कंपाउंड नंबर 46 है, वो चिल्ड्रन को भी डिनोट करता है और जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं उनके बच्चे को भी ये डिनोट करता है, दिखाता है और उनके बच्चे होने की संभावना को दिखाता है। दिस इज़ द क्राउन हेड नंबर विच इंडिकेट्स ऑल प्रोस्पेरिटीज़। ये क्राउन हेड नंबर माना जाता है और इसके बारे में ऐसा बोला जाता है कि ये बहुत ज़्यादा नेम, फेम और प्रोस्पेरिटी दिलाता है। यदि सच माने तो इसका रिजल्ट सेम 37 जो कंपाउंड नंबर है उसी की तरह ही है, बस इसको एक्सप्लेनेशन दूसरे तरीका में किया जा रहा है। यदि आपका नेम नंबर 37 है तो जस्ट इमेजिन कीजिए कि उसी तरह का रिजल्ट ये नंबर भी आपको देता है आपके लाइफ में। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। यदि आप नेम नंबर 37 नहीं देखे हैं मेरे वीडियो को तो आपसे रिक्वेस्ट है, जाइए देखिए और समझिए, आपको अच्छे से
समझ आ जाएगा, नॉलेज भी मिल जाएगी। तो इस नंबर के बारे में भी ऐसा ही बोला जाता है कि ये नंबर, दिस नंबर रिएक्ट्स एज सेम एज 37, ठीक है। और यहाँ कुछ भी थोड़ा बहुत यदि ऊपर नीचे हो जाए मेरे बात करने में या समझाने के तरीका में, और कुछ आपको लगे कि थोड़ा इधर उधर हो गया है, तो आप उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और पहले ही मैं बता दे रहा हूँ, थोड़ा बहुत समझाने के टर्म में मैं कुछ बातें बताता हूँ, तो कुछ लोग आकर के ये भी बोल सकते हैं कि आपने तो ऐसा बोला था, ऐसा से ऐसा क्यों हो गया। तो ऐसा कुछ मत समझिएगा, अन्यथा में बिल्कुल भी मत लीजिए। बस समझाने का पर्पस है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे सकूँ। चलिए आगे चलते हैं। दोज पीपल विथ 46 एज द नेम नंबर आर किंग ऑफ सक्सेस। इस नंबर के बारे में बोला जाता है कि जो लोगों का ये नंबर है, नेम नंबर 46 या कंपाउंड नंबर है, उनको सक्सेस का राजा बोला जाता है, सफलता का राजा भी उनको बोला जाता है। ऑल देयर प्लान्स कंसीव्ड विथ नोबिलिटी ऑफ थॉट विल डेफिनेटली सक्सीड। जो भी उनके थॉट में है, जो चीज़ सोच करके चल रहे हैं, जो नोबल कॉज को लेकर के वो चल रहे हैं, वो सक्सीड होता ही होता है, उनको सफलता मिलती ही मिलती है। चाहे जो भी प्लान हो, जो प्लान वो अपने माइंड में लेकर के चल रहे हैं, उसमें उनको सक्सीड या सफलता दिलाता ही दिलाता है, सफलता मिलता ही मिलता है। दे आर आइडियालिस्ट। ऐसे लोग ना आइडिया जनरेट करने में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, आइडिया नए नए लेकर के आते हैं और उस पर काम भी करते हैं, साथ ही साथ सफलता भी पाते हैं, सक्सेस भी ये दिलाता है। चलिए और भी आगे देखते हैं। दे रीच द टॉप मोस्ट पोजिशन ऑफ वाट एवर प्रोफेशन और बिजनेस दे टेक अप। ऐसे लोगों के बारे में बोला जाता है कि चाहे वो जिस भी पोजीशन पे जाएं, चाहे जो भी प्रोफेशन हो, जो भी बिजनेस हो, जिस काम को हाथ में लेंगे उस पर टॉप मोस्ट पोजीशन पे वो पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, और वो ये नंबर जो है उनको पहुंचाता ही पहुंचाता है। दे रीच द टॉप मोस्ट पोजीशन ऑफ वाट एवर प्रोफेशन और बिजनेस दे टेक अप। चाहे वो कोई भी बिजनेस हो, प्रोफेशन हो, जॉब हो, वो जिस काम को हाथ में लेंगे उस पर वो टॉप मोस्ट हाई लेवल पे रहेंगे, ऊंचे पोजीशन पे रहेंगे ही रहेंगे। नेम एंड फेम रिचेज देम ऑफ इट्स ऑन अकॉर्डिंग। उनको नेम और फेम भी उनके अकॉर्डिंग, उनके थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग उसको मिलता ही मिलता है। बहुत नाम, शोहरत, प्रसिद्धि, फेमस, पॉपुलैरिटी बहुत चीज़ दिलाता है। दिस नंबर गिव्स हाई पोजीशन इन पॉलिटिक्स एंड वेयर एवर दे गो दे विल लीड अदर्स। ये नंबर ना हाई पोजीशन को दिखाता है पॉलिटिकल कैरियर में भी, पॉलिटिक्स में भी, एंड वेयर एवर दे गो दे विल लीड अदर्स। और ये लीडरशिप की क्वालिटी को भी इंडिकेट करता है, लीडरशिप की क्वालिटी को भी बिल्ड करता है। इस नंबर के बारे में बोला जाता है ना कि ये नंबर आपको सूट कर गया यदि, तो आपको रंग से राजा बना देगा। ये नंबर सूट करने के ऊपर है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, समझाने का पर्पस यही है कि ये नंबर देखने में जितना अमेजिंग है, रिजल्ट भी उसका उतना ही अमेजिंग है, ठीक है। लेकिन यदि सूट नहीं कर रहा है तो फिर आपको लॉस भी करवा सकता है, बट यदि ये सूट कर गया तो आपको पॉलिटिकल कैरियर में बहुत ऊंचे मुकाम पे ले जाएगा, बिजनेस में ऊंचे मुकाम पे ले जाएगा, नेम, फेम, प्रोस्पेरिटी आपको ये दिलाएगा ही दिलाएगा। मार्क जुकरबर्ग का भी यदि आप नेम नंबर देखें तो उनका 46 कंपाउंड नंबर आता है, और आप समझ ही रहे हैं, जस्ट मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसको अन्यथा दूसरे में बिल्कुल भी ना लें। तो ये नंबर आपको ना मतलब सफलता की बुलंदियों पर पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा यदि ये सूट कर गया आपको तो। दे गो दे विल लीड अदर्स, लीडरशिप की क्वालिटी बिल्ड करता है। दे गेट गुड लाइफ पार्टनर। उनके लाइफ पार्टनर जो होते हैं वो भी बहुत अच्छे मिलते हैं, चाहे पत्नी अच्छी मिलेगी, लड़के होंगे तो लड़की अच्छी मिलेगी, लड़की होगी तो लड़के अच्छे मिलेंगे। दे गेन इंटरनेशनल रेपुटेशन। उनको इंटरनेशनल रेपुटेशन, पॉपुलैरिटी, गुडविल, नेम और फेम भी ये दिलाता है। दे हैव नंबरस फ्रेंड्स। उनके फ्रेंड्स सर्कल भी बहुत अच्छे खासे होते हैं, लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स दे बिल्ड, और उनके साथ रिलेशनशिप इनकी बहुत अच्छी होती है। दे आर नॉलेजेबल इन मेनी आर्ट्स एंड दे आर फुल ऑफ पैट्रियोटिज्म एंड फेथ इन गॉड। ये बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन होते हैं और बहुत तरह के आर्ट्स में महारत हासिल होती है और इंटरेस्ट लेते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। एंड दे आर फुल ऑफ पैट्रियोटिज्म, भक्ति भावना से परिपूर्ण होते हैं, और गॉड में तो इनकी बहुत ही ज़्यादा फेथ होती है। दे गेट एप्रिसिएशन वेयर एवर दे गो। ये इनको हमेशा जहाँ पे भी जाएंगे इनको एप्रिसिएशन मिलेगा ही, ताली मिलेगी ही मिलेगी, एप्रिसिएशन मिलेगी ही मिलेगी, मान सम्मान मिलेगी मिलेगी। तो कुल मिलाकर के ये नंबर बहुत ही लकी नंबर है, ऑस्पिशियस नंबर है, फॉर्चुनेट नंबर है। बट डिपेंड ये करता है कि आपका कंपाउंड नंबर आपके लक को बढ़ाएगा तब जब ये आपको सूट करेगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ज़बरदस्ती इस नंबर को लेकर के चल रहे हो और आपको सूट ही कर जाएगा, ऐसा नहीं है। तो आपको बहुत सोच समझ के कोई भी कंपाउंड नंबर को चूज करने की ज़रूरत है, कहने का मतलब ये है।
बाकी यदि फ्यूचर इवेंट के बारे में देखें तो ये नंबर बहुत ही लकी नंबर है, बहुत ही फॉर्चुनेट नंबर है और बहुत ही मान सम्मान, धन दौलत, प्रोस्पेरिटी दिलाता है। आई होप सो कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय।